हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज का हमारा 10वां पार्ट है 750 एमसीक्यूज की सीरीज का। 9 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, 9 पार्ट में हम लोगों ने 185 प्रश्न पढ़ लिए हैं और ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप लोग जो है पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, जो परिभाषाएं होंगी जो लगेगा कि इसमें ट्रिक बन सकती है तो मैं आपको बताऊंगा। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला हमारा प्रश्न है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन है मैकडूगल का, वुडवर्थ का, रायबर्न का या स्टाउट का? स्टाउट का। ये कथन जो है ये स्टाउट का है। स्टाउट में क्या रहा? आउट। मान लीजिए आदर्श एक लड़का है, पुनरावृत्ति यानी बार बार, पुनरावृत्ति यानी बार बार। आदर्श नाम का एक लड़का बार बार आउट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अगला, स्मृति के कितने अंग होते हैं? 4, 3, 2 या 5? तो स्मृति के 4 अंग बताए हैं किसने? वुडवर्थ महोदय ने। वुडवर्थ महोदय ने स्मृति के 4 अंग बताए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न इसी पर है। वुडवर्थ ने स्मृति के अंग में शामिल नहीं किया है सीखना, धारण, पुनः स्मरण या पूछना। तो देखिए, वुडवर्थ ने स्मृति के 4 अंग बताए थे। कौन कौन से? सीखना, धारण करना और पूछना नहीं होगा आपका, यहाँ पर होगा पहचानना। क्या होगा? पहचानना। तो 4 अंग कौन कौन से हैं? सीखना, धारण करना और पुनः स्मरण और पहचानना। 4 अंग हैं, आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मृति रखना यानी स्मरण रखना ही स्मृति है, यानी याद रखना ही स्मृति है। यह कथन किसका है? ये कथन है वुडवर्थ महोदय का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है, याद कर लीजिए। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। अगला है, स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना भी ये अतीत के अनुभव हैं। स्मृति से तात्पर्य है अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना भी ये अतीत के अनुभव हैं। क्या है? स्मृति। यह कथन किसका है? मैकडूगल का, रॉस, स्किनर या वुडवर्थ? तो ये कथन है मैकडूगल महोदय का। देखिए, हमारा अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा है, प्राथमिक स्मृति किसे कहते हैं? संवेदी स्मृति, लघु अवधि स्मृति, चलन स्मृति या लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घ अवधि स्मृति? तो देखिए, प्राथमिक स्मृति जो है ये कहा जाता है लघु अवधि स्मृति यानी एसटीएम, शॉर्ट टर्म मेमोरी को। ठीक है, इसके प्रतिपादक थे विलियम जेम्स। ठीक है, एसटीएम में यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में व्यक्ति किसी घटना को अधिक से अधिक 20 से 30 सेकंड तक जो है याद रख सकता है। जैसे उदाहरण है, मोबाइल फ़ोन में अननोन नंबर मिलाते हैं कोई और फ़ोन बिजी जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर हमने मिलाया, ठीक है, और बिजी जाता है। भाई, जब तक मिला लिया है तब तक याद कर लीजिए, 10 नंबर का अंक याद कर लिया। लेकिन जब दोबारा मिलाते हैं, मान लीजिए नंबर बिजी जा रहा है, दोबारा मिलाते हैं तो फिर से हमें जो है नंबर देखना पड़ता है। यानी 20 से 30 सेकंड जो है क्या रहती है? हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है। ठीक है, अगला है हमारा चलन स्मृति यानी वर्किंग मेमोरी। चलन स्मृति यानी वर्किंग मेमोरी के प्रतिपादक कौन हैं? विलियम जेम्स बेडली, विलियम जॉनसन या रायबर्न? तो चलन स्मृति के प्रतिपादक हैं बेडली महोदय। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, स्मृति के तत्व कितने होते हैं? मेमोरी के
तत्व कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 3 तत्व। कौन कौन से? संकेत, संचयन और पुनः प्राप्ति। मन में स्मृति चिन्हों का निर्माण संकेत कहलाता है तथा संकेतों को कुछ समय के लिए संचित करना संचयन कहलाता है तथा संचित संकेतों को रिकॉल करना पुनः प्राप्ति कहलाता है। तो स्मृति के कितने अंग हैं या तत्व हैं? स्मृति के कितने तत्व हैं? 3 तत्व हैं। कौन कौन से? संकेत, संचयन और पुनः प्राप्ति। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और वुडवर्थ महोदय ने स्मृति के 4 अंग बताए हैं। कौन कौन से? सीखना पहला बताया, ठीक है, धारण करना दूसरा, तीसरा बताया पुनः स्मरण करना और चौथा बताया पहचानना। तत्व कितने हैं? 3 हैं। अंग कितने हैं? 4। याद कर लीजिए, स्मृति के 3 तत्व संकेत, संचयन और पुनः प्राप्ति। अंग है सीखना, धारण, पुनः स्मरण और पहचान। एग्जाम में पूछ लेगा, आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। अगला है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये कथन किसका है? ये है डम्बिल का। किसका है? ये डम्बिल का है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। ये इस चैप्टर की नहीं है, जब ये चैप्टर आएगा तो आपको बताएंगे, लेकिन परिभाषा याद कर लीजिए। किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है डम्बिल। अगला है संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा या सृजनात्मकता। तो संघनन का सिद्धांत जो है ये स्मृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मस्तिष्क में सूचनाओं के संचयन से संबंधित है संघनन का सिद्धांत। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना या स्मृति। तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने में असफलता कहलाती है विस्मृति। क्या कहलाती है? विस्मृति कहलाती है। अगला है स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन है मैकडूगल का, वुडवर्थ का, रॉस का या ड्रेवर का। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन है वुडवर्थ महोदय का। किसका है? वुडवर्थ महोदय का। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और आप लोगों को पता भी होना चाहिए। ये है मन का। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है, मन ने कहा है। कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा, शिक्षक की योग्यता। भूलने का कारण जो है ये शिक्षक की योग्यता नहीं होगा। बाकी मानसिक द्वंद्व बिल्कुल मन में जो आपके द्वंद्व होता है वो जो है आपका भूलने का कारण होगा। पुनरावृत्ति अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तब भी भूल जाएंगे। सीखने की मात्रा अगर आप अच्छे से नहीं सीखेंगे तब भी आप जो है भूल जाएंगे। तो शिक्षक की योग्यता भूलने का कारण नहीं है। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यह कथन किसका है? ये कथन है फ्रायड महोदय का। ठीक है, फ्राई करके हमने दुखद अनुभवों को अपने से अलग कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। विस्मृति का चिन्हहास का सिद्धांत किसने दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दिया है एबिंगहॉस महोदय ने। विस्मृति का चिन्हहास का सिद्धांत किसने दिया है? एबिंगहॉस ने दिया है। देखिए, चिन्हहास का सिद्धांत का जो मेन आधार है वो है समय। चिन्हहास का सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति समय के साथ बहुत सारी चीजों को भूल जाता है। ठीक है, चिन्हहास सिद्धांत जो है किसने दिया है? एबिंगहॉस ने। अगला विस्मरण का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विस्मरण बाधा या हस्तक्षेपों से उत्पन्न होता है? विस्मरण का कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि विस्मरण
बाधा या हस्तक्षेपों से उत्पन्न होती है। चिन्हास का सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत या अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत। तो देखिए भैया, व्यतिकरण का जो सिद्धांत है ये कहता है जो विस्मरण है, जो फॉरगेटिंग है, वो बाधा या हस्तक्षेपों से उत्पन्न होती है। अगला है स्मरण की विधियां हैं मिश्रित विधि, सभिप्राय स्मरण विधि, निरीक्षण विधि या ये सभी। तो स्मरण की विधियां भैया कौन हैं? देखिए, मिश्रित विधि में क्या आता है? पूर्ण विधि और खंड विधि के द्वारा पाठों को याद करना मिश्रित विधि के अंतर्गत आता है। पूर्ण विधि मतलब पूरा पाठ एक साथ पढ़ लेना, और खंड विधि यानी तोड़ तोड़ के पढ़ना। तो इनको जब मिला देते हैं तो मिश्रण विधि बनती है, ठीक है, स्मरण की विधियों में। और फिर आपका लिखा है सभिप्राय स्मरण विधि। सभिप्राय स्मरण विधि वह होती है जिसमें हम संकल्प लेके पढ़ते हैं, कि संकल्प या निश्चय लेकर पाठ याद करना। अगर संकल्प लेकर पढ़ेंगे तो जरूर याद होगा। अगर भैया संकल्प लेंगे कि भैया हमको जो है आज 10 लाइनें रट लेनी है किसी भी तरीके से, तो जब आप संकल्प लेके पढ़ेंगे ना तो जरूर याद कर लेंगे। लेकिन अगर आप संकल्प नहीं लेंगे तो भूल जाएंगे। तो वही सभिप्राय स्मरण विधि कहती है कि संकल्प लेके किसी चीज़ को याद करना, ठीक है। वुडवर्थ इसी को लेकर के कहते हैं, यदि कोई भी बात याद की जानी है तो याद करने का निश्चय आवश्यक है। यदि कोई भी बात याद की जानी है तो याद करने का निश्चय आवश्यक है। अगर निश्चय ले लेंगे कि हम याद कर लेंगे तो जरूर याद कर लेंगे। निरीक्षण विधि यानी किसी भी चीज़ को भली प्रकार अवलोकन करना, अवलोकन करके सीखना जो है निरीक्षण विधि। ये सारी विधियां आपकी स्मरण की विधियां हैं। अगला है स्मरण की विधि निम्न में से नहीं है। विचार सहचर्य विधि, आस्वर विधि, क्रिया विधि, अंतर्विहीन विधि या प्रगतिशील विधि। देखिए, विचार सहचर्य विधि याद करने वाली भिन्न बातों से संबद्ध, याद करने वाली भिन्न बातों से संबंध स्थापित करना, पढ़ना या याद करना जो है ये कहलाता है। मतलब विचार सहचर्य विधि एसोसिएट करना, चीज़ों को जोड़ के पढ़ना, विचार सहचर्य विधि के अंतर्गत आता है। ये आपकी स्मरण की विधि है, ठीक है। अस्वर विधि नहीं होता है, ये होता है स्वर विधि, यानी किसी चीज़ को जो है स्वर दे के याद करना। क्रिया विधि, क्रिया विधि यानी क्रिया करके याद करना। अंतरहीन विधि, अंतरहीन विधि क्या होती है? अंतरहीन विधि क्या होती है कि पाठ को याद करने में समय का कोई अंतर नहीं, अंतरयुक्त विधि का उल्टा विधि है ये, ठीक है। और प्रगतिशील विधि क्या होती है? इस विधि में पहले संपूर्ण पाठ को खंडों में विभाजित किया जाता है। सर्वप्रथम पहले खंड को याद किया जाता है, उसके बाद पहले और दूसरे खंड को साथ साथ याद किया जाता है। इसी प्रकार जैसे जैसे स्मरण करने के कार्यों में प्रगति होती जाती है वैसे वैसे नया खंड जोड़ दिया जाता है। यही होता है, मतलब प्रगति करते रहना। एक पढ़ लिया फिर उसके बाद अच्छे से दूसरा पढ़ेंगे, फिर तीसरा पढ़ेंगे, मतलब प्रगति करते जाना। तो इसमें अस्वर विधि जो है स्मरण विधि नहीं है। स्मृति के बीएन झा ने कितने नियम बताए हैं? तो भैया कितने नियम बताए हैं? 3 नियम बताए हैं। कौन कौन से नियम बताए हैं भैया? पढ़ लिया जाए। 3 नियम बताए थे, आदत का नियम, निरंतरता का नियम और परस्पर संबंध का नियम। अगला भूलने का सिद्धांत है प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतीपकारी अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध या प्रतिछायायित अवरोध। तो प्रतीपकारी अवरोध जो होता है भूलने का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। प्रतीपकारी अवरोध जो है भूलने का सिद्धांत कहलाता है। देखिए, प्रतीपकारी जो है भूलने के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, जिसमें मौलिक रूप से सीखी गई कोई धारणा, मान लो कोई चीज़ हमने सीख ली है और अगर उसे दूसरे चीज़ पर लागू करते हैं तो उसमें त्रुटि लगती है। मतलब जैसे पहली चीज़ हमने सीख ली, अब जब दूसरे चीज़ पर लागू कर रहे हैं तो लगता है कि जो हमने सीखा था वो गलत है। तो यही होता है प्रतीपकारी अवरोध। विस्मृति का अर्थ है किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखी हुई किसी कार्य को करने में असफलता। यह कथन किसका है? ड्राइवर का है। याद कर लीजिए भैया, लिखा है विस्मृति का अर्थ है किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखी हुई किसी कार्य को
करने में असफलता, यानी पहले जो कार्य सीखा है उसे याद करने में असफलता जो है विस्मृति है। ये कथन है ड्राइवर का। अगला, स्मृति का मापन किस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है? प्रत्यय आह्वान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि। देखिए, स्मृति का मापन जो है तार्किक विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बौद्धिक क्षमता को नापने के लिए की जाती है। कौन सा भूलने का कारण नहीं है? विषय की मात्रा, समय का प्रभाव, संवेगात्मक संतुलन या सीखने में कमी। तो संवेगात्मक संतुलन जो है ये भूलने का कारण नहीं होगा, बाकी आपके तीनों होंगे। साहचर्य, तो साहचर्य का नियम जो है किसे कहते हैं? आदत का नियम, निरंतरता का नियम, परस्पर संबंध का नियम या इनमें से कोई नहीं। देखिए, साहचर्य का नियम यानी जोड़ना, चीज़ों को आपस में जोड़ करके याद करना। तो साहचर्य का नियम जो है ये कहलाता है परस्पर संबंध का नियम। सी वाला आपका सही होगा ऑप्शन। तो यहीं पर हमारा छोटा सा वीडियो समाप्त हुआ। स्मृति और विस्मरण चैप्टर यहीं पर ख़त्म। बहुत सारे आपके चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, और अगर आप उन्हें नहीं पढ़े हैं, मतलब 9 टॉपिक्स जो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, आज हमारा 10वां कवर हो गया है। जैसे वृद्धि, विकास, वंशानुक्रम, वातावरण, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, ठीक है, इनको पढ़ लिए हम लोग। और आपका अभिप्रेरणा हो चुका है, तो और बुक्स भी हो चुकी हैं। तो बहुत सारे जो है आपके महत्वपूर्ण टॉपिक कवर हो चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जरूर पढ़िएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।